अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम न्यूज़ टॉक में अवांखे चऊं था भलीकार ऐं पाण मुसलसिल पहलगाम वाक़े खां पोइ उन ते ॻाल्हाए रहिया हुआसीं त भारत जो इम्कानी रद्द अमल छा हूंदो, जंहिंजूं बार बार ॻाल्हियूं थियूं पे। सो गुज़र राति तव्हांजे इल्म में आहे त राति देर सां भारत जेका एयरफोर्स आहे उन जे तरफ़ां पाकिस्तान जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में जेके आहिनि उहे मिसाइल हमला कया विया। ख़ासि तौर ते जेकॾहिं ॾिसूं त पंजाब जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि जंहिंमें बहावलपुर आहे, मुरीदकी आहे, अहमदपुर शर्किया आहे ऐं ॿिया मुख़्तलिफ़ इलाइक़ा, उते जेको आहे कार्रवाइयूं कयूं वियूं ऐं उन सां गॾोगॾु आज़ाद कश्मीर जे बि मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में कोटली आहे ऐं ॿिया मुख़्तलिफ़ इलाइक़ा, उते जेके आहिनि उहे मिसाइल फायर कया विया। ऐं हीअ जेके बि हमला थिया आहिनि, जेकॾहिं उनजा असीं तफ़सील ॾिसूं था त मोस्टली ईअं थियो आहे जो मस्जिदूं ऐं जेके मदरसा आहिनि उन्हनि खे टारगेट कयो वियो आहे, यानी सिविलियंस खे टारगेट कयो वियो आहे। मुज़फ़राबाद आज़ाद कश्मीर में मस्जिद बिलाल आहे, उनखे निशानो बणायो वियो। कोटली में मस्जिद अब्बास आहे, मुरीदकी में मस्जिद अल इक़रा आहे, अहमदपुर शर्किया, बाग, शकरगढ़ ऐं उन्हनि इलाइक़नि में बि मुख़्तलिफ़ जेके मस्जिदूं ऐं मदरसा आहिनि उन्हनि खे टारगेट कयो वियो। जॾहिं त DGISPR जो इहो चवणु आहे त इन्हनि मुख़्तलिफ़ हमलनि जे नतीजे में जेके 6 मुख़्तलिफ़ इलाइक़ा ॿुधाया पिया आहिनि उते 24 खां वधीक मिसाइल फायर थिया ऐं उहे मिसाइल भारत जी जेका एयरफोर्स आहे उन 5 हदनि मां फायर कया, जंहिंजे नतीजे में जेके आहिनि उहे 26 पाकिस्तानी शहरी, जंहिंमें ॿारड़ा बि शामिल आहिनि, औरतूं ऐं पीरसन तोड़े नौजवान शामिल आहिनि, उहे शहीद थी विया आहिनि। 46 जे लॻभॻि माण्हू जेके आहिनि से भारतीय हमलनि जे नतीजे में ज़ख़्मी बि थिया। जैश ए मोहम्मद जेका हिकिड़ी पाबंदी मढ़ियल तनज़ीम आहे, उनजो सरबराह मसूद अज़हर जो इहो चवणु आहे या उनजी दावा आहे त हमले जे नतीजे में संदसि फैमिली जा जेके आहिनि से उहे 10 भाती शहीद थिया आहिनि। ही बहावलपुर वारे इलाइक़े में जेका कार्रवाई थी उनजे नतीजे में हुननि जी इहा दावा आहे त उन घर भातियुनि खे बि जेको आहे सो उहो मारियो वियो आहे। ऐं भारत जी जेका ही समूरी अगराई हुई उनजो पाक फ़ौज भरपूर जवाबु ॾिनो ऐं मुख़्तलिफ़ हंधनि ते जेको आहे सो जवाबी कार्रवायूं जेके कयूं वियूं आहिनि, हींअर ते जेके सबूत साम्हूं अचनि पिया। ऐं DGISPR बि जेको आहे पंहिंजे प्रेस ब्रीफिंग में ॿुधायो आहे त उन्हनि जा 3 राफेल जेके जंगी जहाज़ आहिनि, उन सां गॾोगॾु टोटल जेके उन्हनि जा 5 जंगी जहाज़, मुख़्तलिफ़ जेके ड्रोन उहे ऐं उन सां गॾोगॾु मुख़्तलिफ़ जेके भारतीय फ़ौज जूं चेक पोस्टूं आहिनि उन्हनि खे पाक फ़ौज जवाबी कार्रवाई कंदे तबाह कयो आहे। ऐं उनखां पोइ जेकॾहिं असीं ॾिसूं था त अॼु सुबुह जो वज़ीर आज़म जी सदारत हेठि नेशनल सिक्योरिटी जेका कमेटी आहे उनजो इजलास बि थियो ऐं उन इजलास जेको पधरनामो जारी कयो वियो आहे उनमें इहो ॼाणायो वियो आहे त भारत खे राति ई भरपूर जेका आहे सो उहो जवाबु ॾिनो वियो आहे। पर हाणे मुअसर अंदाज़ में राति जेको कुझु थियो उहो दिफ़ाई अंदाज़ सां कयो वियो, यानी पाकिस्तान ते जंग मढ़ी वई ऐं उनजो जवाबु ॾिनो वियो। हाणे जेको आहे उनजो पलांद जो वक़्तु आहे, सो उहो पलांद करण जे हवाले सां पाक फ़ौज खे मुकमल अख़्तियार न विया आहिनि। प्रेस बयान में इहो ॼाणायो वियो आहे। उनखां पोइ DGISPR जो बि इहो चवणु आहे त भारतीय जेका जारियत आहे उनजो जवाबु कहिड़ो हुजणु खपे, उहो जवाबु कीअं ॾींदासीं, उनजी जॻह कहिड़ी हूंदी, उनजो जेको तयन हूंदो उहो पाक फ़ौज कंदी ऐं जल्द उनखे जेको आहे सो उहो जवाबु ॾिनो वेंदो। सो हीअ जेके समूरियूं कार्रवायूं थियूं आहिनि, जीअं त मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में उहा मूंखे ॿुधाए त मस्जिदूं ऐं जेके मदरसा आहिनि उन्हनि खे टारगेट कयो वियो आहे। उन सां गॾोगॾु DGISPR जो इहो बि चवणो हो त नीलम जहलम में हाइड्रो पावर जेको प्रोजेक्ट आहे उनखे बि भारतीय फ़ौज जे तरफ़ां निशानो बणायो वियो आहे। सो उन समूरी सूरत हाल ते पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त राति इहो जेको कुझु थियो तक़रीबन 1 कलाक ताईं इहे समूरियूं कार्रवायूं हलंदियूं रहियूं। भारत जो हमलो ऐं उनखां पोइ उनखे ॾिनल भरपूर जेको जवाबु आहे, सो हाणे हीअ जेका महदूद पैमाने ते जंग जी राति खां शुरूआति थी आहे, छा उहा इते ख़तमु थींदी या इहो सिलसिलो अॻिते वधंदो, पाकिस्तान जो इम्कानी रद्द अमल छा हूंदो। छाकाणि त इंडिया जी जेका हुकूमत आहे, उन जेका फ़ौजी तर्जमान आहिनि उन्हनि जेका प्रेस ब्रीफिंग ॾिनी आहे उन्हनि जी इहा दावा आहे त पाकिस्तान में उन्हनि सिविलियन खे निशानो नाहे बणायो, पाक फ़ौज कंहिं बि चेक पोस्ट ते उन्हनि को हमलो नाहे कयो, बल्कि उन्हनि मुख़्तलिफ़ जेके बक़ौल इंडियन गवर्नमेंट जे ऑफिशियल्स से उन्हनि जे फ़ौजी जेके तर्जमान उन्हनि जे त उन्हनि जी इहा दावा आहे त उन्हनि मुख़्तलिफ़ दहशतगर्द जेके तनज़ीमूं आहिनि उन्हनि जे ठिकाणनि खे निशानो बणायो आहे ऐं उन्हनि वटि वीडियोज़ बि मौजूदु आहिनि जॾहिं त पाकिस्तान अहिड़नि समूरनि इल्ज़ामनि खे रद्द कयो आहे। पाकिस्तान जो चवणु आहे त सिविलियंस खे निशानो बणायो वियो आहे ऐं इहो आलमी कानून जी भनकड़ी आहे ऐं असीं उनजो भरपूर जेको आहे सो उहो जवाबु ॾींदासीं। इंडिया जे जेके परॾेही सेक्रेटरी आहिनि विक्रम मिस्री, उन्हनि ब्रीफिंग ॾिनी। उनजो चवणु आहे त पहलगाम वाक़े जहिड़ा ॿिया मुख़्तलिफ़ वाक़िया थियण जो इम्कान हो ऐं उन्हनि खे रोकण जे हवाले सां इहा समूरी कार्रवाई
कई वही है। सो ही सूरत हाल किथे दंग कंदी, दुनिया उनके कीअं पे ॾिसे ऐं उन ते अमेरिका जो बयान अची चुको आहे। ट्रंप जो चवणु आहे त शर्मनाक कार्रवाई आहे। चीन उन जी मज़म्मत कई आहे। दुनिया जा ॿिया मुल्क भारत जी उन अगराई जी मज़म्मत कनि था। अॻिते छा थियणु वञे पियो, इहो हाणे सभिनी जे ज़हननि में हिकिड़ो सुवालु आहे। सो अॼु जे प्रोग्राम में राति भारती जेका कार्रवाई आहे उनखे ऐं हाणे अॻिते छा थियणु वञे पियो उनखे पाण सम्झण जी कोशिशि कंदासीं। सीनियर सहाफ़ी ऐं तर्जुमे निगार आहिनि नदीम रज़ा साहब, उहे हींअर टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं, पाण उनसे ॻाल्हि ॿोल करूँ था। नदीम रज़ा साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। किस तरह देखते हैं भारतीय जो जारियत रात के अंधेरे में, जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में 24 से ज़्यादा अब तक जो इतलात हैं कि मिसाइल उनकी तरफ से फायर किए गए, फिर पाक फौज की तरफ से उनको भरपूर जवाब भी दिया गया। सो ओवरऑल ये जो सूरत हाल है सर, अब किस तरफ आपको जाती दिखाई दे रही है? देखिए, बहुत शुक्रिया आपका, इतने ये हसास मौजू के ऊपर मुझे आपने दावत दी है। गो के दिफा मेरा मौजू नहीं है, लेकिन बहरहाल जो सूरत हाल दिखाई दे रही है वो इंतहाई यानी कि जारहाना है। जो भारत ने रवैया अख्तियार किया है वो किसी भी तौर पे भी काबिल माफ़ी नहीं है और ना ही उसको नज़रअंदाज किया जा सकता है। और जिसके पहले से ही बातचीत हो रही थी, बाज़गश्त थी कि जिस तरह से जो पहलगाम में जो वाक़या पेश आता है 22 अप्रैल को, और अभी वाक़या पेश हुआ आया है और उसकी इमदादी कार्रवाइयाँ भी अपने इख्तितामी मराहिल में दाखिल नहीं हुई हैं, उसी दौरान कहना शुरू कर दिया था कि पाकिस्तान इसके पीछे है, रॉ ने ये पूरा प्लान किया है। तो ये माजी भी भारत के जो दावदार है, हमेशा से जब भी कुछ हुआ है उसके ताने बाने सारे उसको सरहद पार पाकिस्तान जो उसने खामा खाइन का एक अज़ली दुश्मन कंसीडर हमें कर रखा है मुसलमान होने के नाते, और जो वहाँ पे जो हिंदुत्व का है जो बाज़गश्त से इंतहा पसंदी है और उसकी वजह से ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन वो उन्होंने स्टेप तो उठा लिया। ये गो के मैं एक और चीज़ में रोक के थोड़ा सा बताऊँ, इस सारी सूरत हाल में ये जो भारत का जो मीडिया है उसका भी किरदार इंतहाई भयानक और घिनौना है। अगर उसका जिक्र नहीं किया जाएगा तो ये बात समझ में नहीं आ पाएगी इसने आखिर क्यों किया है। तो मोदी ने हमेशा, क्योंकि उनका मीडिया बहुत ही स्ट्रांग है, वो जो एक नेशनलिस्ट कह लें या हिंदुत्व नजरिए का हामिल उनका बेशतर जो विंग है वो है, उसी ने सारी चीजें ये इसको बढ़ावा दिया। इस वाक़े को सारा इंक्वायरी अभी मुकम्मल नहीं हुई तो पाकिस्तान को बरह रास्त उसको कर दिया। और फिर मजे की बात, ये मजे की बात तो नहीं कहूँगा, इंतहाई शर्मिंदगी की बात, बेइज्जती की बात है कि पाकिस्तान से उन्होंने फिर जो कुछ माहिरीन को लिया उनको बात भी नहीं करने दे रहे थे, उनको मुख्तलिफ अलकाबात से बुलाया जा रहा था। जबकि आप देखें, आपने मुझे दावत दी अपने प्रोग्राम में, आपको मेरा नाम भी पता था और मेरा जो मेरा काम है उसका भी मालूम है, मैं क्या करता हूँ सारा मालूम है। तभी आपने मुझसे सवाल किया, उसी वक्त आपने मुझे दावत भी दी। बगैर किसी अनजाने राह चलते हुए को आप नहीं बुलाते। तो लेकिन भारत में जिस तरह से जो पाकिस्तान के जो सहाफ़ी थे उनको किस तरह से बुलाया उस प्रोग्राम में, उनको आवाज़ें कसी, लेकिन जब उनकी तरफ से जवाब दिए गए तो फिर वो हमेशा की तरह वही बगले अपनी झांकते रहे, बगले बजाते रहे। तो ये सूरत हाल जो है पाकिस्तान ने स्टेप तो ले लिया, उसी ले लिया है कि उनका मीडिया ने इसको बढ़ोतरी दी, इसको मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलते रहे और उनको कहा कि ये कार्रवाई होनी चाहिए। तो वो उसका नतीजा ये निकला, कार्रवाई उन्होंने की और फिर वो गले खुद ही उनके पड़ गई। जिस तरह से वापस जाते हुए ये कार्रवाई कर रहे हैं वहाँ से, तो उन्हीं के तैयारे और जिनकी बेस के ऊपर वो कहते थे कि हम पाकिस्तान के ऊपर जो है पाकिस्तान के F-17 थंडर जो है जो दौरे हाजिर के साथ जदीद तरीन तैयारे हैं उसका मुकाबला करने के लिए उन्होंने फ्रांस से जो राफेल उनकी खेप मंगाई थी। आपको याद होगा कि बहुत बड़ा स्कैंडल भी इसका ये पेश आया था इंडिया के अंदर, तो उसको लेके आए। लेकिन वही था कि जब आपकी नीयत खराब हो और आप जहराना बगैर सोचे समझे और मीडिया के सहारे पे और जो इंतहा पसंद पॉलिसी हैं, तोसी पसंदाना अज़ाइम है, उसके सहारे जब आप करेंगे तो फिर नतीजा तो यही निकलेगा। और इन्होंने देखे ना, मस्जिद के ऊपर हमला किया, मदरसों पे हमला किया, रिहायशी इमारतों पे हमला किया और किसी भी जगह हमला नहीं किया। उसी में जो मासूम शहरी औरतें हैं, बच्चे हैं, वो उसमें शहीद हो गए। तो इसके ऊपर अब आप फिर वो कहे जा रहे हैं कि ये कोई कालदम तंजीमों के गढ़ थे, ये कहा जा रहा है। अब तो भले आप ड्रम पीटते रहे, खिस्तानी बिल्ली खंबा नोचे के मुताबिक वो चीजें ये कर रहे थे। गो के ये वाकया इस तरह से हुआ है।
अब देखना ये है कि जिस तरह से पाकिस्तान ने भी कह दिया है कि उन्होंने जो हम कार्रवाई की है उसका जवाब तो उनको मिल चुका है, लेकिन पाकिस्तान के पास ये अब ये फैसला महफूज है, उसके पास उसका हक है कि अब वो इसके जवाब में कहाँ कार्रवाई करे, किस वक्त करे, किस मुकाम के ऊपर करे, ये पाकिस्तान ने इसका फैसला करना है। और लेकिन बहरहाल दूसरी तरफ ये भी है कि आलमी बिरादरी जो है पूरी एक्टिव हो चुकी है और इसमें, और जो सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी, गो कि उनका शुरू में रवैया इंतहाई मानी खेज रवैया रहा था कि जब ये 22 अप्रैल का वाकया उसके बाद जो कशीदगी बढ़ रही थी, उनका वो किरदार नहीं था जो होना चाहिए था, लेकिन इस हमले के बाद उन्होंने उसको शर्मनाक अमल करार दिया है। तो ये पाकिस्तान की मैं समझता हूँ इस दफा जो सिफारतकारी रही है वो कामयाब रही है, जिसने बड़े शानदार तरीके से सिफारतकारी की और इनको जो है वो पहली बार इस तरह से हुआ है कि भारत को इंटरनेशनल जो बिरादरी है उसने भी तनकीद का निशाना बनाया है। तो ये सिनारियो जो बन रहा है आगे वो असास है मेरे ख्याल में। अब मामला ये है कि पाकिस्तान के हाथ कोर्ट में बॉल है, पाकिस्तान में कार्रवाई करता है या फिर आलमी बिरादरी के ऊपर ये सारी चीजें छोड़ देता है। सही, ये तो देखने वाली बात होगी कि क्या आगे होगा। जैसे DGISPR ने भी ब्रीफिंग दी, उस पर भी हम आते हैं, लेकिन रात जिस तरह कार्रवाई हुई और फिलफोर जो जवाबी कार्रवाई की, जो दिफाई रद्द-ए-अमल था पाकिस्तानी फौज का, इसको नदीम रजा साहब किस तरह देखते हैं? क्योंकि हम मुसलसल ये कह रहे थे कि अगर इस तरह की कार्रवाई हुई तो भरपूर जवाब भी आएगा। वो रात आया और 3 राफेल, और टोटल जो अब तक बताया जा रहा है DGISPR की तरफ से कि 5 उनके जंगी जहाज तबाह किए हैं, मुतादिद उनके ड्रोन्स तबाह किए गए हैं, चेक पोस्ट हैं, उनका जो ब्रिगेड था फौज का उनको तबाह किया गया है। तो जो दिफाई एक रद्द-ए-अमल था, क्विक रिस्पांस था, उसको किस तरह देखते हैं आप? नहीं, ये तो बिल्कुल देखें, ये तो फितरी अमल है ना कि इस्लाम में भी ये है कि आप पहल ना करें लेकिन अपना दिफा करें। जब कोई दुश्मन आप पर हमला करे तो दुश्मन को जो ना फिर छोड़ना नहीं चाहिए। तो एक यही वो है। देखिए एक और चीज़ है कि इसी से जुड़ी हुई एक बात और भी है कि हम उसको बदकिस्मती कहें या जो भी आप नाम दें, हम उस दौर में जी रहे हैं जहाँ पे जो ममालिक हैं जहाँ इंतहा पसंदी हद से बढ़ चुकी है और दूसरी कौमों को जेर करना और मजहबी इंतहा पसंदी की बुनियाद के ऊपर मुल्कों पर कब्जा करना, लोगों को मारना, उस दौर में हम जी रहे हैं। इसकी सादा मिसाल जो इंतहाई शर्मिंदगी वाली है वो इजराइल की, जो गजा के ऊपर जिस तरह से अटैक किए गए हैं सारे के सारे, वहाँ पे वो लोगों को मारा गया है। और ये भी जो मोदी हैं, मोदी भी उन्हीं के पैरोकार हैं और इसी बुनियाद के ऊपर इन्होंने हमला किया, लेकिन वो भूल गए थे कि ये गजा नहीं, ये पाकिस्तान है। गो के अगर हम देखें जो भारत की फोर्स है उसमें बहरी भी, एयरफोर्स भी, नेवल भी, अगर टोटल उनका अगर शुमार करें तो तकरीबन मेरे ख्याल में कोई 35 लाख के करीब टोटल वो बनती है। और पाकिस्तान की खैर कम है, उससे 15 लाख के करीब तमाम मिला लें आप सारी फौज है। गो कि हमारी आबादी 25 करोड़ है, उनकी आबादी तकरीबन 1 अरब 42 लाख बनती है। तो उसके हिसाब से उनको अददी बरतरी जरूर हासिल है। हाँ यस, उनको जो उनके पास टेक्नोलॉजी है बहरहाल वो भी है और दीगर जो अस्करी जो साजो सामान इस जंग में जो इंतहाई अहमियत हामिल चीजें होती हैं वो भी उसकी ज्यादा है। लेकिन इन सब के साथ साथ आपको जज्बा भी चाहिए होता है, जज्बा ईमानी भी चाहिए होता है आपको, वो उसके पास नहीं है। क्योंकि मुसलमान वो वाहिद कौम है दुनिया की जिसके अंदर मौत जो है वो वतन अजीज को कुर्बान करना वो शहादत के अव्वलीन और अहम तरीन दर्जे पे फाइज होते ही है। क्योंकि हमारा ईमान है, इसमें मुल्क दिखा के लिए अगर जान जाती है तो शहीद मरता नहीं है, वो जिंदा होता है। तो ये जज्बा लिए हम सरशार हैं। आप देखें तमाम 99 की कारगिल भी देख लें और लाल जंग से 71 देख लें, 65 देख लें और फिर ये पुलवामा वाला वाक़या देख लें ना। तो ये सारे जो वाक़यात तो उसमें यही हुआ तकरीबन मेरे ख्याल में पिछले जो 2-3 जो वाक़यात हुए हैं ना, जो सर्जिकल स्ट्राइक का उसको नाम दिया जाता है, वो मिला जुला इसी तरह से था। ये इन्होंने जो लास्ट टाइम जो 2-3 की थी वो सेरेमोनियल थी, इसके अंदर जानी नुकसान ज्यादा हुआ है। जो पुलवामा वाला था उसके बाद तो कौवा मरा था, इस साल में याद होगा आप लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल, वो एक कौवा तारों में उलझा हुआ था वो मारा गया था उसके बाद। और ये इस दफा इन्होंने बिल्कुल शहरी मार्चों में किया, लेकिन ये बड़ा भयानक इन्होंने किया। इसका उन्हें जवाब तो मिल चुका है, जवाब तो करारा मिल चुका है। लेकिन बात वही है, सिग्निफिकेंट यही है कि अब पाकिस्तान दोबारा अटैक वहाँ पे करता है या नहीं करता। और हमें ये भी मद्देनजर रखना पड़ेगा, हम
फिफ्थ जनरेशन वॉर के दौर से भी गुजर रहे हैं। बिल्कुल। ये भी हमें सामने रखना पड़ेगा कि मीडिया के ऊपर, वो ख्वाह किसी का भी मीडिया हो, तो चीज़ों को बढ़ावा बहुत ज़्यादा दिया जा रहा है। फिर वो पुरानी कुछ तस्वीरों को भी रीशेप करके, या एआई टेक्नोलॉजी के दौर से हम गुजर रहे हैं, उसको चेंज करके एक दूसरों को प्रोवोक किया जा रहा है कि इस तरह की चीज़ें बढ़ावा दिया जा रहा है। उससे भी इज्तनाब करना पड़ेगा। मेरे ख्याल में जंग किसी भी मुल्क को जेब नहीं देती। जंग के बाद भी टेबल टॉक ही पे आना होता है, लेकिन यस जो जा रहा है उसको जवाब, उसका मुंह तोड़ जवाब देना नागुज़ीर होता है। अगर आप जवाब नहीं देंगे तो वो आपकी कमजोरी कंसीडर की जाती है। अगर कमजोरी कंसीडर की जाएगी तो फिर वो दुश्मन अगली दफा भी आप पे हमला करने की जसारत कर सकता है। बिल्कुल। तो यही वो है कि पाकिस्तान को उसके हाथ तोड़ने होंगे ताकि आइंदा वो कभी भी इस किस्म की हिमाकत ना कर सके। तो उसके लिए तो फिर कोई भरपूर एक जवाबी कार्रवाई, क्योंकि रात जिस पर हम बात करें वो तो एक दिफाई रद्द अमल था ना, अब होगा ये कि बदले वाला रद्द अमल। तो आपको लगता है कि वो होगा, या जैसे जैसे DGISPR ने कहा कि जगह का तयन भी हम करेंगे और किस तरह और कैसे हमला होगा, जैसे नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने इनको भरपूर अख्तियार भी दे दिए, या आपको लगता है कि इस बीच में आलमी बिरादरी जो है उसकी मुदाखलत होगी, या कोई सख्त किस्म का रद्द अमल पाकिस्तान की तरफ से नहीं होगा? अगर होगा तो फिर उसका फिर रद्द अमल भी आ सकता है। मेरे ख्याल में ये मेरी अपनी वो है ना, ये कोई समझे किसी की खबर है, लेकिन बहरहाल जो जमीनी हकाइक को अगर देखा जाए ना, तो आदमी बिरादरी इसमें एक्टिव हो चुकी है। आपने देखा था कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा जिनका शेड्यूल था वेडनेसडे को आज दौरा इंडिया का, लेकिन उससे पहले वो पाकिस्तान आए, यहाँ पे क़याम किया, उसके बाद वापस तेहरान और फिर इंडिया। तो एक वो इनका भी रवैया है। फिर अमेरिका ने वहाँ से, फिर यूरोपियन में जो बिरादरी है वो एक्टिव हो चुकी है, क्योंकि अमेरिका, ये इंडिया की जो सबसे बड़ी कोशिश है, एक तो ये था कि पाकिस्तान को वो जेर करना, अंडर प्रेशर दिखाना, और फिर एक और पहलू मुझे याद आ गया कि वो इकॉनमी, पाकिस्तान की जो इकॉनमी जो ग्रो कर रही है, जो हालात पाकिस्तान के खराब से अगर हम कहें कि 2 साल पहले की बात है, और अब उसमें ग्रेजुअली बेहतरी आती जा रही है। तो वो इंडिया ने एक और हिस्सा है जो बदकिस्मती से हमारी मीडिया की आंखों से भी उलझल है, उस जानिब को तवज्जो नहीं दे रहा, ना हमारी मीडिया और ना ही हमारे जो कर्ता धर्ता हैं जिनका काम ही यही है सिफारतकारी, और मुख्तलिफ जो थिंक टैंक्स होते हैं वो निगाह रखते हैं अगले जो आपका दुश्मन मुल्क है उसके थिंक टैंक्स के ऊपर। तो वो जिस तरह की सिफारतकारी कर रहे हैं, वो IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और जो यूरोपियन कंट्रीज हैं जो पाकिस्तान को लोन देती हैं, इमदाद देती है, मुख्तलिफ जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उनको जाके पाकिस्तान के खिलाफ उकसा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की इमदाद को इंसदाद दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों से मशरूत करार दिया जाए। ये इंतहाई खतरनाक शय है। और पिछले दिनों इटली के अंदर भी भारतीय वक्त ने यही बातें की हैं कि FATF के ऊपर भी ये इन्फ्लुएंस अपना डाल रहे हैं। तो हमें एक तो ये अस्करी लिहाज से ये है, लेकिन ये मुआशरी और सिफारती लिहाज है, उसमें हमें प्रोएक्टिवली रोल अदा करना पड़ेगा। और वो जो बात रही जहाँ तक आपकी हमले की, तो मैं नहीं समझता कि हमला अब किसी भी जाने की शायद हमला होगा। लोगों का करीने कयास तो यही है, बहुत से लोगों की ख्वाहिश है कि अटैक हो, लेकिन मैं नहीं समझता पाकिस्तान ने जो मुंह तोड़ जवाब दिया है। और फिर बिटवीन द लाइन अगर आप देखें ना, राना सनाउल्लाह का स्टेटमेंट अगर आप सुने, आप गौर से जी। और फिर वो अपना वज़ीर दिफा का ख्वाजा आसिफ, ठीक है ना, बिटवीन द लाइन मामला को समेटने की बात की ख्वाजा आसिफ साहब ने। तो ख्वाजा आसिफ साहब का कहना है कि अब मामला को समेटा जाएगा। मैं वही कह रहा हूँ। देखें मैंने यही कहा है कि इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि तो मीडिया का भी होगा कि वो जो ना इस तरह बेबहर बातों को कोई इधर से उधर ना फैलाए, ना किसी को वो करे। अब जवाब दे दिया उसके। देखें राफेल जो है उसके वो ये थंडर 17 को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने किया था कि ये हो जाएगा, लेकिन दिखा दिया हमने उसको, ठीक है। और जो F-17 थंडर है जो चाइना की जो कंपनी है, इवन उसके शेयर में भी 18.5% तक इजाफा हो गया, और राफेल जो है उसके वो डाउन हो गए हैं। तो ये सूरत हाल है। ऐसे में अब नहीं जाएंगे। पाकिस्तान को भी पता है कि मुआशी जो सरगर्मियाँ हैं उसको भी देखना है, और हम तो यहाँ तो मुतासिब होंगे कि इंडिया की इकॉनमी भी जो है वो एक बबल की तरह है, गो के वो दुनिया की कह सकते हैं कि आप तीसरी एक बड़ी तो मईशत बनती जा रही है, वो बड़ी डेमोक्रेसी है वर्ल्ड दुनिया की सो कॉल्ड। तो सेकुलर अपने आप को करार देता है, लेकिन वही इंतहा पसंदी भी है। तो ख्वाहिश तो हमारी लोगों की कुछ हो सकती है कि पाकिस्तान उनकी भी जो
इंतहा पसंद है उसको सबक सिखाए। लेकिन मेरे ख्याल में दानिशमंदी इसी में है कि अफाम तफहीम से मसला हल किया जाए और इसको आगे बढ़ाने के बजाय इस आग के ऊपर पानी डाला जाए। यही सबसे बेहतर वसीतर मफाद में है। और जो माजी की जो मैंने मिसाल दी ना 2-3 आप देख हैं जो सर्जिकल स्ट्राइक जो हुई थी, बिल्कुल, तो ऐसे एक वाक़या ईरान के साथ भी होता है। मैं बस सरसरी गुजर जाऊंगा, तो उससे भी यही हुआ था, उसके बाद ख़त्म हो गया था। तो मैं यहाँ पे भी ये बहुत ज़्यादा मुझे वो है कि ये मामला भी यहाँ से आगे बढ़ेगा नहीं, है तो मेरे ख्याल में डिफ्यूज़ हो जाएगा। और कुछ जो आलमी ताकतें हैं कुछ वो यकीन दहानी ज़रूर इस चीज़ की लेंगी या करवाएंगी, तो तभी मामला दरगुजर होगा आगे। ठीक, बहुत शुक्रिया नदीम रज़ा साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सीनियर सहाफ़ी ऐं तज्ज़ियानिगार उन जो मौक़िफ़ हमारे साम्हूं आहे ऐं नदीम रज़ा साहब जो ख़्यालु आहे त पाकिस्तान भरपूर जेका आहे जवाबी कार्रवाई राति ई करे चुको आहे ऐं उन्हनि खे मुंहुं तोड़ जेको आहे सो जवाबु ॾिनो वियो आहे ऐं हींअर आलमी बिरादरी जेका आहे उहा एक्टिव थी वई आहे। ऐं नदीम रज़ा साहब खे लॻे थो त घणे भाङे इम्कान इहो आहे त हाणे मामिलो जेको आहे सो उहो ॻाल्हियुनि जे ज़रिए हल कयो वेंदो ऐं का वॾी कार्रवाई जेका आहे उहा वधीक न थींदी। पर हल हिते वक़्तु थिए पियो मुख़्तसर ब्रेक जो, ब्रेक वठंदासीं ऐं वापसि ईंदासीं। पाण ई जेका सुमरू सूरत हाल आहे उन ते अञा वधीक तफ़सीली तौर ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। जी नाज़िम, ब्रेक खां पोइ हिकु भेरो ॿीहर अव्हां खे प्रोग्राम में चऊं था भलीकार ऐं पाण ॻाल्हि ॿोल करे आहियूं भारत जे तरफ़ां जेका गुज़र राति बुज़दिलाणी कार्रवाई कई वई ऐं जंहिंजो भरपूर पाकिस्तान जे तरफ़ां उन्हनि खे जवाबु बि ॾिनो वियो। ऐं अव्हां खे ॿुधायोसीं त अॼु क़ौमी सलामती कमेटी जो इजलास बि थियो आहे जंहिंमें पाक फ़ौज खे जवाबी कार्रवाई जे हवाले सां मुकमल अख़्तियार बि ॾिना विया आहिनि। सो ही सूरत हाल अॻिते कहिड़ो रुख़ अख़्तियार कंदी उन ते ई पाण वधीक ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड बशीर आराई साहब जेके आहिनि उहे हींअर असां टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहिनि, पाण उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल कयूं था। बशीर आराई साहब, वरी महिरबानी, अव्हां असांखे वक़्तु ॾिनो। कीअं त ॾिसो राति जेका आहे ओवरऑल कार्रवाई थी, मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते धरती टीवी अव्हां सां ॻाल्हि ॿोल बि कंदी रही। हींअर जेका ही सूरत हाल आहे, अपडेट सूरत हाल, क़ौमी सलामती कमेटी जो इजलास ऐं उनमें पाक फ़ौज खे मुकमल अख़्तियार बि ॾिना विया आहिनि त जेको बदिलो वठण जे हवाले सां मुकमल हाणे अख़्तियार ॾिना विया आहिनि। ऐं DG ISPR इहो चवणु आहे त भारतीय जारियत जो मुंहुं तोड़ जवाबु ॾींदासीं, जॻह जो तयन बि असीं कंदासीं ऐं कार्रवाई केतिरी ख़तरनाक लेवल जी हूंदी उहो बि असीं तय कंदासीं। हाणे अॻिते जा जेके मरहला आहिनि आराई साहब उहे अव्हां खे कीअं पिया नज़र अचनि? ॾिसो भाउ, जॾहिं बि को मुल्क में ये इमरजेंसी थींदी आहे, जंग लॻंदी आहे, त हुन में डिसीजन जेको आहे उहो पॉलिटिकल लीडरशिप जी हूंदी आहे। छो त फ़ौज खे उहो ई करिणो आहे जेके तव्हांजी पॉलिटिकल लीडरशिप या वज़ीर आज़म या जेके बि कमेटी आहिनि हुन में डिसाइड थींदो आहे। त इन करे राति जेको बि थियो हुन जो जवाबु एतिरो सख़्तु न ॾिनो वियो, पर पोइ बि तव्हां ॾिसो त एयरफोर्स जो एक्शन कहिड़ा थिया ऐं उन्हनि जा जहाज़ बि किराया ऐं उन्हनि जो ब्रिगेड हेडक्वार्टर बि असां तबाह कयो ऐं उहो तव्हां ॾिसो त पोस्टूं छॾे भॼी विया आहिनि। बिल्कुलु पोस्टूं छॾे राति उहो भॼी विया आहिनि उतां, एतिरा ॾिजण आहिनि। पर हाणे अॼु जेके इजलास थियो आहे हुन में फ़ौज खे फुल इख्तियारात मिलिया आहिनि। ज़ाहिर आहे हाणे पॉलिटिकल फोर्स ऐं क़ौम जेके आहे फ़ौज सां गॾु बि थी आहे। ऐं हाणे तव्हां ॾिसोसि इंशा अल्लाह ताला अल्लाह जो करम हूंदो त फ़ौज तव्हांखे डिफेंड बि करे ॾेखारंदी मुल्क खे, क़ौम खे, ऐं पोइ ऑफेंसिव बि थींदी। असां पोइ हुननि खे ॿुधाईंदासीं त बाबा हमला कीअं कंदा आहियूं ऐं जंग कीअं विढ़ंदा आहियूं, इहे असां डिसाइड कंदासीं। सही। अच्छा सर, इते हाणे कुझु तज्ज़ियानिगार बि असां ॾिठासीं पे, दिफ़ाई तज्ज़ियानिगार या जेके आलमी मीडिया जूं ख़बरूं उनमें बि इहो ॿुधाए पियो त हाणे आलमी बिरादरी बि काफ़ी एक्टिव थी वई आहे। ईरान जो सरगर्मियूं अव्हां ॾिसो पिया या अमेरिका, चीन, ऐं चयो इहो थो वञे त आलमी बिरादरी जो तमामु घणो प्रेशर आहे त ॻाल्हि ॿोल जे ज़रिए मसइलो हल थिए ऐं पाकिस्तान जे तरफ़ां हाणे का वधीक कार्रवाई न थियणु खपे। ऐं ख्वाजा आसिफ साहब जो हिकिड़ो बयान बि आयो आहे त हम अब मामलात को समेटने जा रहे हैं, या जीअं राणा सनावला साहब जो बयानु आयो आहे, हू चवनि था त भारत जेकॾहिं हाणे वधीक कार्रवाई न कंदो त असां बि ख़ातिरी था करायूं त का अहिड़ी गैर ज़िम्मेवाराणी ॻाल्हि न थींदी। सो इन जो छा मतिलबु सम्झिजे त हीउ जेको राति पाकिस्तान भरपूर जवाबु ॾिनो इहो इनफ आहे, हाणे का वधीक कार्रवाई न थींदी ऐं मसइला ॻाल्हियुनि जे ज़रिए हल थींदा, या रद्द-ए-अमल मूंखे लॻे थो त शदीद क़िस्म जो उहो अञा अचिणो आहे पाकिस्तान जी तरफ़ां? ॾिसो, जीअं राति पाकिस्तान जेको एक्शन कयो आहे हिन में सॼी जेके आलमी बिरादरी आहे उनखे ख़बर पइजी वई आहे त बाबा पाकिस्तान
हिन वक्त आज जी तारीख में पाकिस्तान सुपीरियर आहे, हर टेक्नोलॉजी में भी, जज्बे में भी, फौज में भी, ऐं स्पेशली एयरफोर्स जो जेके असांजा एक्शन कया आहिनि असांजे पायलट आहिनि उहो सुपीरियर आहे। जॾहिं असां उहो बि एटमी आहे ताक़त, असां बि एटमी ताक़त आहियूं। जेकॾहिं इहो जंग छिड़ी अॻिते वधी त पोइ ईअं न सम्झो त इहो रुगो अफेक्ट पाकिस्तान या इंडिया ते थींदो, पोइ सॼी दुनिया ते थींदो। जेके बि तव्हां ॾिसो त हिरोशिमा ते बम किरियो हो त अञा ताईं हुन जा आसार आहिनि, अञा ताईं उहे यादूं आहिनि, हुननि जूं क़ौमूं तबाह थी वेंदियूं आहिनि। आलमी ताक़तूं जेके आहिनि हुनखे ख़बर आहे त जेकॾहिं हुन नहज ते पहुची वई जंग त पोइ जेके बाक़ी मुल्क आहिनि हुननि खे बि ख़तरो थींदो। ईरान, अफ़गानिस्तान, चाइना, बाक़ी जेके आहिनि इहे सभु इन्वॉल्व थी वेंदा। इन करे उहे कोशिशूं करनि पिया। ऐं जीअं असां पाकिस्तान चवंदो आहे त असां अमन पसंद क़ौम आहियूं, अमन पसंद मुल्क आहियूं। असांजे उन्हनि मस्जिदनि ते कया आहिनि हमला, पर असां अञा ताईं उन्हनि जे मंदर ते हमलो न कयो आहे। जंग जो बि हिकिड़ो असूल हूंदो आहे ऐं असां अञा ताईं हुन असूल ते हलूं पिया। पर जेकॾहिं इंडिया हिन न रुकियो, हुन मज़ीद जारियत कई त ज़ाहिर आहे फ़ौज खे हाणे इजाज़त मिली वई आहे। ऐं फ़ौज खे जॾहिं इजाज़त मिली वई आहे त तव्हां जज़्बो ॾिसो। ज़ाहिर आहे सिंध जी ॻाल्हि कंदुसि त सिंध जे हर शहर में जेके बि रिटायर्ड फ़ौजी आहिनि उहो जोशो ख़रोश में तयारु वेठा आहिनि त रुगो हुकुम असांखे मिले। पूरी क़ौम गॾु आहे। करे आलमी ताक़तूं जेके आहिनि उहो एक्टिव थी वञो त अल्लाह करे इहो जंग न थिए ऐं हिन खां बचायूं। ज़ाहिर असांजी लीडरशिप जो आहे उहो बयानु ईअं ई ॾिए थी, उन कंटेक्स्ट में ॾिए थी त जेकॾहिं उहो जारियत न कंदो त असां कुझु कोन कंदासीं, पर जारियत कई त पोइ हाणे सख़्तु जवाबु मिलंदो। बिल्कुलु। अच्छा, जीअं मां पाण ज़िक्र कयो त मस्जिदनि खे निशानो बणाइनि, मदरसनि खे निशानो बणाइनि, जेके हींअर ताईं ख़बरूं आहिनि अचनि पियूं। DGISPR जेका तस्दीक कई आहे त मुज़फ़राबाद आज़ाद कश्मीर में मस्जिद बिलाल आहे, कोटली में मस्जिद अब्बास आहे, मुरीदकी में मस्जिद अल इक़रा आहे, ईअं अहमदपुर शर्किया, बहावलपुर, उते मदरसनि ऐं मस्जिदनि खे टारगेट करण जो जेको इन्हनि टारगेट कयो, इन जे पुठियां मूंखे कहिड़ी हिकमत अमली नज़र अचे पई यार साहब? इहो हिंदू ज़हन आहे न। इंडिया में हिकिड़ी जेके उन्हनि मतिलबु हिंदू तवा वारा आहिनि हुननि इहो इम्प्रेशन क्रिएट कयो आहे त असांजी मस्जिदनि में जेके उहो जहादी आहिनि, पर हुननि खे सॼी दुनिया खे हाणे ख़बर आहे त जेतिरी बि दहशतगर्दी थी आहे इहो जेके हिननि मुस्लमाननि जे ख़िलाफ़ प्रोपोगंडा कयो आहे, हाणे दुनिया मञण लाइ तयारु न आहे। हाणे जेको हुनजो नैरेटिव आहे इंडिया जो त असां मस्जिद में जेके आहिनि उहो जहादी वेठा आहिनि, उहो दुनिया हाणे कोन थी मञे। उन्हनि बम्बार्डमेंट इन करे मस्जिद खे टारगेट कयो आहे त उहो इहो ॿुधाए सघनि त हिते माण्हू लुकिया वेठा आहिनि जेके असांजे ख़िलाफ़ जिहाद कंदा। पर इहो कूड़ो नैरेटिव जेका आहे हिन हाणे दुनिया उहो सेल नथा करे सघनि, दुनिया मञे ई नथी। दुनिया हाणे हिन नैरेटिव खे करे छॾियो आहे। सही। अच्छा, आरएन साहब ॾिसूं था जॾहिं असां जेफ थंडर जी ॻाल्हि कंदा आहियूं, F-16 जहाज़नि जी, त भारत वारनि खे वॾो हिकिड़ो गुरूर ऐं फ़ख़्रु ईंदो हो राफेल तयारनि ते, उन्हनि जो तबाह थियणु। हींअर ताईं जेके इतलाह आहिनि 3 राफेल ऐं मजमूई तौर ते उन जा 5 जंगी जहाज़ जेके तबाह थिया आहिनि। मूं ॾिठो पियो इंटरनेशनल मीडिया ते त 71 जी वार में बि जेको आहे उन्हनि जी एयरफोर्स एॾो नुक़सानु कोन थियो जेॾो रातो की राति में हिकिड़े कलाक जे अंदरि पाकिस्तान उन्हनि खे नुक़सानु पहुचायो आहे। त इहा केॾी वॾी कार्रवाई ॾिसो पिया उन्हनि जे लाइ, उन्हनि जा 5 जंगी जहाज़ ऐं केतिरा ई जेके ड्रोन्स आहिनि उहे तबाह कया विया आहिनि। अदा तव्हां जंग में ॿुधो हूंदो त मैन बिहाइंड दी गन जेका आहे उहो मैटर कंदो आहे। तव्हां वटि गन केतिरी बि सुठी हुजे, हुनजो हलाइण वारो जेके नाकारा हुजे त उहो गन कहिड़े कम जी। हाणे राफेल जेके जहाज़ हिननि वटि आहिनि, असांखे जज़्बो खपे न, असां मौत खां डिॼूं कोन था। तव्हां हुननि खे केतिरो बि सुठो जहाज़ ॾेई छॾियो, उड़ाइण वारा जेके पायलट आहिनि हुननि में को जज़्बो हुजे न, उहो डिॼणा आहिनि। ऐं तव्हांखे ख़बर आहे त राति राफेल 3 दफ़ा डाउन थिया आहिनि त दुनिया में 5.6 जेके शेयर प्राइस आहे राफेल जी उहो घटि थी वई आहे। हाणे फ्रांस चए पियो त असांजा राफेल ठीकु आहिनि, पर हुननि जा पायलट नाकाम थिया आहिनि। पायलट ट्रेंड आहिनि, अनट्रेंड आहिनि जो उहो असांजे जहाज़ खे उॾाए नथा सघनि। हाणे ही उन्हनि उहो डिॼंदा आहिनि। असांजो जेको आहे पायलट उनखे मौत खां को ख़ौफ़ न आहे। उहो चए थो त आउं शहीद थींदुसि, मूंखे दर्जो मिलंदो, मूंखे मतिलबु
जन्नत मिलंदी, मुंहिंजी इज़त थींदी, मुंहिंजे मुल्क में मूंखे शहादत मिली आहे मुल्क जी हिफ़ाज़त लाइ। पर ॿिए पासे इहो न आहे, तव्हां जेतिरी मर्ज़ी मशीन हुननि खे सुठी ॾियो, जहाज़ सुठो ॾियो, जॾहिं हुननि में उहो जज़्बो न हूंदो, उहो ट्रेनिंग न हूंदी, त इहे कुझु बि कोन करे सघंदा। ईअं ई जेको ईंदो हुनखे असां किराईंदासीं। ठीकु आहे आरई साहब, वॾी महिरबानी, अवां असांखे वक़्तु ॾिनो। नाज़िम बशीर आरई साहब ब्रिगेडियर आहिनि, रिटायर्ड दिफ़ाई तर्ज निगार, ऐं उन्हनि जो मौक़िफ़ जेको आहे उहो अवां जे साम्हूं आहे। सो हींअर ताईं जेका समूरी सूरत हाल आहे पाकिस्तान ऐं भारत जे विच में, जेको कुझु राति थियो ऐं अॻिते छा थियणु वञे पियो, उनखे पाण सम्झण जी कोशिशि कईसीं अॼु जे प्रोग्राम में। ऐं हींअर ताईं जेका सूरत हाल आहे अव्हांखे बार बार ॿुधायूं पिया त मुंहुं तोड़ जेको जवाबु ॾिनो वियो, तमामु घणो जेको नुक़सानु आहे उहो बि भारत जो थियो आहे। ऐं हाणे अॻिते जे हवाले सां बि DGISPR जो चवणु आहे त अञा भारतीय जारीअ जो भरपूर असीं जवाबु ॾींदासीं। उहो जवाबु छा हूंदो, ईंदड़ ॾींहंनि में पाण उन ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। अॼु जो जेको इहो असांजो प्रोग्राम आहे उहो हिते पंहिंजी पुॼाणी ते थो पहुचे। असांजी ॾींदा इजाज़त, अलाह निगहबान।